आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा प्रश्न यहाँ पर यदि एक इलेक्ट्रॉन 2 i प्लस 3 j के वेग से 4 k के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो पथ परिवर्तित होगा, चाल परिवर्तित नहीं होगी, पथ वर्ताकार होगा, संवेग स्थिर रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मान लिया कि ये x y z है हमारा, ठीक है। ये दिशा हम मान लेते हैं y, ये x और ये z। तो ये z, x और y, ये तीन दिशा हमने यहाँ पर मान रखी है। इसमें क्या होता है कि 4K है तो 4K मतलब कि अंदर की तरफ होगा K, या फिर मैं कहूँ कि बाहर की तरफ होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा किस तरफ है? बाहर की तरफ B, ठीक है। तो ये पृष्ठ के लंबवत है बाहर की तरफ। तो 4K कैप में यहाँ पर मैंने चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। अब क्या किया कि यहाँ पर जो वेग है वो 2 i कैप प्लस का 3 j कैप, मतलब कि इनके बीच में होगा कहीं पर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो वेग है वो क्या है, एक कण का, वो इस प्रकार होगा। तो ये देखो, मैंने यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र लिया वो ऐसे होगा। यहाँ पर बिंदु बिंदु ले लेता हूँ, तो ये हमारे क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो जो बाहर की तरफ आ रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र, वो हो गया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, हमने माना हुआ है, तो वो प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये ऋणात्मक आवेश है इस पर, और ये v वेग से इसमें प्रवेश कर रहा है। मान लिया कि v वेग से यहाँ पर आ रहा है इस पर। v वेग का मान भी हमें पता है कितना है, 2 i कैप प्लस का 3 j कैप, इसलिए मैंने इस तरफ दिखाया है इसको, ठीक है। अब क्या होता है कि पथ परिवर्तित होगा, देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ये जो है, इस पर जो बल लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत है, इसके वेग के लंबवत है। तो एक गतिशील आवेश पर बल लगता है अगर चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है तो। और वो कैसे लगेगा, उसकी दिशा हम बता सकते हैं कैसे। तो जैसे कि अगर वेग की दिशा ये है हमारी x दिशा में, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ये है इसके लंबवत, ठीक है, बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो होगा हमारा, वो क्या बताएगा, ये वो बताएगा बल की दिशा, ठीक है, आवेश पर बल की दिशा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि देखो, इसको वैसे बता सकता हूँ मैं, बल कैसे लगा यहाँ पर। तो ये होता है Q V क्रॉस B, हमारा इस प्रकार लिया जाता है। तो V क्रॉस B हमारा किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ। V से और B की तरफ जाएंगे तो ये V क्रॉस B हमारा किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो V से और क्रॉस करेंगे B का, तो नीचे की तरफ हमारा बल आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर दिशा भी निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो, दिशा हमने यहाँ पर लिख रखी है कि किस तरफ होगी। अगर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की तरफ है और ये वेग है वो क्या है, इस तरफ है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा जो कि लंबवत होगा इन दोनों के। तो देखो, जैसे कि हमारा ये वाला आवेश था वो था धनात्मक, लेकिन यहाँ पर जो आवेश है वो ऋणात्मक है, ठीक है। ये धनात्मक आवेश के लिए मैंने बताया। अगर ऋणात्मक आवेश हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि बल हमारा ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है और वेग यहाँ पर किस प्रकार किया, अक्ष की दिशा में दिखाया है। तो अक्ष की जगह यहाँ पर इस प्रकार कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो बल किस प्रकार लगेगा, बल लगेगा इस वेग के लंबवत। तो ये बल वेग के लंबवत लग रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एक गति करेगा। और वो गति क्या करेगा, देखो, वेग की दिशा के लंबवत हमारा बल है, तो वो ऐसी गति कौन सी होती है, वर्ताकार गति होती है, वर्ताकार। अब ये अपने पथ से विचलित हो जाएगा, क्योंकि ये देखो बल लगेगा यहाँ पर, बल के कारण यहाँ पर क्या करेगा, मोड़ेगा और वर्ताकार पथ में गति करेगा, पथ परिवर्तित होगा। तो ये बात सही है यहाँ पर कि पहले ये सरल रेखा में चल रहा था, अब ये वर्ताकार पथ पे चलेगा, तो पथ परिवर्तित होगा। तो ए सही हो गया यहाँ पर। चाल परिवर्तित नहीं होगी, देखो चाल जो है वो क्या है, v है, और बल हमेशा लंबवत लगेगा, ठीक है। तो बल हमेशा लंबवत लगेगा, तो इसकी दिशा को तो विचलित कर सकता है ये बल, लेकिन इसकी चाल को परिवर्तित नहीं करेगा। यहाँ पर भी वेग हमारा v रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो बल है वो लंबवत है वेग के। तो चाल यहाँ पर क्या होगी, परिवर्तित नहीं होगी। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। पथ वर्ताकार होगा, ये बात भी सही है। संवेग स्थिर रहेगा। तो देखो, संवेग जो होता है वो सदिश राशि होता है, ठीक है। संवेग जो होता है वो क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो जब वेग परिवर्तित हो रहा है तो संवेग भी परिवर्तित होगा, तो संवेग भी यहाँ पर परिवर्तित होगा। इसका मतलब है संवेग स्थिर रहेगा, तो ये गलत हो गया। तो ए बी सी, ये तीन विकल्प सही हो गए, तो सी विकल्प सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।